इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी का ऐलान किया। हालांकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो जो तकरीर थी 22 अगस्त की थी गालिबन, उस पर आमिर खान साहब कह रहे थे भाई हमारा दिल नहीं करता पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को। ये तो यहाँ बैठे थे ना प्रेस क्लब पे, उन्होंने खुद कहा। फिर वहाँ से आवाज़ आई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नारे लगाए गए, ये खुद भाई सब करते थे। ये तो अपनी जान बख्शी कराने के लिए, जेलों में जाने से बचने के लिए और बहुत सारे मसाइल से अपने आप को निकालने के लिए उन्होंने कर लिया। लेकिन मैं बार बार असम्बली में भी कह चुका हूँ, देखो अल्ताफ़ हुसैन अगर एक शख्सियत का नाम है, एक जिस्म का नाम है, एक आदमी का नाम है, तो उससे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है ना। इख्तलाफ किससे था? इख्तलाफ उसकी नफ़रत की सियासत से था। इख्तलाफ उसकी जो वहाँ पर वो तकसीम की सियासत करता था उस पर था, लिसानी सियासत पे था, दहशत गर्दी पे था। अगर वही काम खालिद मकबूल सिद्दीकी करेगा, आमिर खान करेगा, ख्वाजा इज़हार करेगा, तो हमारे लिए तो ये सारे अल्ताफ़ हुसैन है। फिर MQM का एतराज़ ये है कि जी वो जो मुर्दे कब्र से निकल के वोट डालने आते थे वो अब इसमें वोट नहीं डाल सकेंगे। MQM का एतराज़ ये है कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बैलेट पेपर छीन ले जाते थे वो इख्तियार अब इनके पास नहीं होगा, वो परेशानी इनको है। MQM का एतराज़ ये है कि पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन हाईजेक हो जाते थे, वो अब नहीं हो सकते हैं, उसको अब क्या करेंगे, ये इख्तियार उनको चाहिए। तो MQM किसी भी साफ़ और शफाफ इलेक्शन को हमेशा धांधली ज़दा इलेक्शन कहती है। ऑपोजिशन को ये हक़ है, उनका ये इख्तियार है, वो किसी भी कानून साजी पर एतराज़ उठाएँ और हुकूमत पर तनकीद करें और अपनी तजावीज़ दें, मुज़ाहरे करें, जलसे करें, इससे कोई उनको नहीं रोक सकता और ना हमें रोकना चाहिए, ये उनका इख्तियार है। लेकिन अगर कोई जमात कानून साजी को बुनियाद बना के सूबे में, मुल्क में या किसी शहर में लिसानी फसादात कराने की साजिश करे, और कराची शहर में जो बैनर्स लगे हैं, मुझे नहीं पता वो आप तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं, उसमें वो लिखते हैं कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्ज़ा नामंजूर। फिर वो कई बैनर लगाते हैं कि कराची शहर पर देही इलाकों का कब्ज़ा नामंजूर। अब मैं तो उनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि ये जो मकामी और गैर मकामी आपने अपने जहन में ठोंसा है, इसकी तशरीह करें। आप ये बताइए कि मकामी कौन है, गैर मकामी कौन है। ये ठेकेदारी किसने उठा ली है कि वो फैसला करे कि कौन कराची में मकामी है, कौन कराची में गैर मकामी है, कौन सिंध में मकामी है, कौन सिंध में गैर मकामी है। ये इतनी ख़तरनाक बात है, ये जहर है जो लोगों के जहनों में डाला जा रहा है। ये चाहते हैं कि लिसानी फसादात हों, खुदा न खास्ता कुछ लोग इधर से मरें, कुछ उधर से मरें, तो ये अपनी दुकानदारी फिर चमकाएं और फिर कहें उर्दू बोलने वालों को, देखो ना तुम्हें सिंधी मारता है, देखो तुम्हें पठान मारता है, देखो तुम्हें पंजाबी मारता है, तुम्हें बलोच मारता है। उनको ये डरा के फिर अपने साए में लाएं, आओ हम तुम्हें जो है ना वो साया फराम करेंगे, तुम्हारी जानें बचाएंगे। क्यों? मैं आपको एक चीज़ याद कराऊँ कि मेरे हल्के में एक स्कूल है और वो अक्सर मीडिया पे चलता था कि जी गधे बंधे हुए हैं, बड़ा मेरा भी बैंड बजाते थे कि जी वज़ीर है और वज़ीर के हल्के में एक स्कूल है, उसमें गधे बंधे हुए हैं। मैं बार बार समझाता था कि ये सिंध हुकूमत का स्कूल नहीं है, वो बल्दिया का स्कूल है। उस बल्दिया के स्कूल का ये हालत है कि उसकी इमारत भी ख़राब थी, उसमें बच्चे भी नहीं थे, वहाँ पर जानवर बांधे जाते थे। अगर इस तरह के स्कूलों को सिंध हुकूमत लेकर उनको ठीक करना चाहती है तो ये वो चीज़ें नहीं है जो जिनके लेने से हमें फ़ायदा होगा। ये वो इदारे हैं जिनके ऊपर हमें अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और ख़र्च करने के बाद इसको हम ठीक करेंगे। तो नीयत इसके पीछे ठीक थी, एक चीज़ उनसे ली है, बाकी तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने इनको फराम की हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सूबे की अपोजिशन है वो आपकी यहाँ की वफाकी हुकूमत से ज़्यादा नालायक है, ज़्यादा नाअहल है। ख़ास तौर पर MQM जो है इस तरमीम को जवाज़ बना के पूरे सूबे में लिसानी फसादात कराना चाहती है, लोगों को लड़ाना चाहती है, ताकि इनकी जो माजी की सियासत है वो सियासत दोबारा ज़िंदा हो और इनकी दुकानदारी जो है वो चल सके। गवर्नर साहब एक आइनी ओहदे पर बैठे हुए हैं और आइन में उनका एक छोटा मोटा किरदार है, जो काम उन्होंने करना होता है। तो जब असम्बली कोई बिल पास करके उनको भेजती है तो मेरा ख्याल ये है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि वो उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करें और आइन के मुताबिक अगर वो समझते हैं कुछ एतराज़ात लगाएं, कुछ ऑब्जर्वेशन दें और असम्बली को वापस भेजें। लेकिन ये जो बिल था उस पर गवर्नर साहब ने टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दिए, ऑपोजिशन के तमाम मेंबर्स के साथ मीटिंग की
और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लगा के वो असेंबली को वापस भेजा। हमने उनकी ऑब्जर्वेशंस को ऑपोजिशन की मीटिंग्स का नतीजा समझा, उससे समझा कि हमने उससे गवर्नर साहब ने अखज़ किया है, उसमें 4-5 चीज़ें हमने दुरुस्त कर ली। तो जो चीज़ें हम मुनासिब समझते थे और वो चीज़ें हमने गवर्नर साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मान ली, और उसके बाद हमने दोबारा गवर्नर साहब को भेज दिया। और अब गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस पर एतराज़ लगा सकें, उसको वापस कर सकें। 10 दिन के अंदर अंदर उनको इसको पास करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो अस खुद वो पास जो है मंजूर तस्वुर किया जाएगा, तो अब वो कानून बन जाएगा। अगर फ़ख्र इमाम साहब असम्बली में खड़े होकर ये कहें कि जी 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई हमें नहीं पता, तो भाई मतलब सबको पता है कहाँ गई है। चीनी गंदम, इन दोनों की अगर आप स्टडी कर लें, जब इनको रखने की ज़रूरत थी ये एक्सपोर्ट करते हैं, फिर क्राइसिस पैदा होते हैं, फिर वही इंपोर्ट करते हैं। सस्ती चीनी बाहर भिजवाते हैं, महंगी चीनी बाहर से मंगाते हैं। ये बार बार क्राइसिस उन्होंने पैदा किए हैं। ये टेंडर करते हैं, मिसाल के तौर पे चीनी उनको ऑफर होती है 80 रुपये किलो, ये कहते हैं नहीं बहुत महंगी है, कैंसिल। फिर टेंडर करते हैं, फिर 90 रुपये, कहते हैं नहीं बहुत महंगी है, कैंसिल। फिर टेंडर करते हैं 100 रुपये, कहते हैं नहीं बहुत महंगी है, कैंसिल। फिर टेंडर करते हैं 120 रुपये, कहते हैं मजबूरी लेनी पड़ेगी। अब इस बेवकूफ़ी, ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये अपने ATMs को नवाजने का तरीका है। मुल्क का ख़जाना ज़ाया करते हैं, लोगों के पैसों पे जेबों पे डाके डालते हैं, और ये पैसा इनके ATMs में जा रहा है। जिन्होंने PTI को पाला है, जिन्होंने PTI को चलाया है, जिन्होंने PTI पे खर्च किया है, उन तमाम लोगों के ऊपर ये पैसा खर्च होता है। कोविड के दिनों में सिंध हुकूमत के इक़दामात ने लीड किया, पूरे मुल्क को रास्ता दिखाया सारी हुकूमतों को। हमारी वजह से यहाँ पे कोविड को बेहतर तरीके से उन्होंने टैकल किया, लेकिन जब सूरत पैदा होती थी कहते हैं सिंध हुकूमत की वजह से हो रही है। तो यहाँ बिजली का क्राइसिस होगा, सिंध हुकूमत जिम्मेदार। गैस के क्राइसिस होंगे, सिंध हुकूमत जिम्मेदार। कोविड का मसला होगा, सिंध हुकूमत जिम्मेदार। डॉलर महंगा होगा, सिंध हुकूमत जिम्मेदार। चीनी महंगी होगी, सिंध हुकूमत जिम्मेदार। गंदम महंगी होगी, सिंध हुकूमत जिम्मेदार। यूरिया के क्राइसिस आ रहे हैं, मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, उसका जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को ठहराएंगे। शुगर के ऊपर आपने कमीशन बनाया था, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, FIA से फॉरेंसिक करा लिया, और भाई लटकाओ उन लोगों को, डालो जेल में जिनका नाम उसके अंदर है। नहीं डालेंगे इसलिए कि इनके अपने लोग उसके अंदर शामिल हैं।